हेलो दोस्तों, स्पेशल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग दोगलापन बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके ऑथर हैं असनीर ग्रोवर। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, असनीर ग्रोवर भारत के जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं। सबसे पहले उन्होंने अरविंदर के साथ मिलकर ग्रोवर नाम की स्टार्टअप शुरू की थी। उससे निकलने के बाद उन्होंने भारत पे नाम की कंपनी भी शाश्वत नाकर्णी के साथ मिलकर शुरू की, जो आज भारत की एक बहुत प्रसिद्ध यूनिकॉर्न बन चुकी है। यह कंपनी डिजिटल पेमेंट तथा छोटे बिजनेस को ऑनलाइन लोन देने का कार्य करती है। हाल ही में असनीर ने अपने अनुभवों के आधार पर दोगलापन नाम की किताब लिखी हुई है। चलिए इसको हम अच्छे से सुनते हैं। इस किताब के 7 चैप्टर्स हैं, जो कि इस प्रकार हैं। चैप्टर 1, डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, कभी किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। चैप्टर 2, डोंट टेल योर सीक्रेट्स, अपने रहस्य किसी को मत बताओ। चैप्टर 3, स्पेंड टाइम विद एक्सपर्ट्स, विद्वानों के साथ टाइम बिताओ। चैप्टर 4, गिव प्रेफरेंस टू फैमिली, परिवार के लोगों को प्राथमिकता दो। चैप्टर नंबर 5, जॉब कांट मेक यू रिच, नौकरी किसी को अमीर नहीं बना सकती। चैप्टर 6 है, बिजनेस, कंपनी या स्टार्टअप मेक यू रिच, बिजनेस ही आपको अमीर बना सकता है। चैप्टर नंबर 7, लर्न टू डेलीगेट, दूसरों को काम सौंपना सीखें। तो चलिए इन चैप्टर की जो समरी है उनको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। चैप्टर 1, डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। जब असनीर अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के लिए काम करते थे तो उनकी मुलाकात अलविंदर डेंसा से हुई। उस समय अलविंदर ग्रोवर स्टार्टअप शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने असनीर से कहा कि मुझे इन्वेस्टर के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करो। असनीर ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, उन्होंने फंडिंग मिल गई। इससे प्रभावित होकर अलविंदर ने असनीर से कहा कि आप भी हमारी स्टार्टअप में पार्टनर बन जाओ। लेकिन उस समय अमेरिकन एक्सप्रेस से असनीर को 80 लाख महीने की सैलरी मिलती थी। अलविंदर ने कहा कि हम तुम्हें 40 लाख दे सकते हैं और 40 लाख के ग्रोवर के शेयर भी दे देंगे। इस पर असनीर ने शर्त रखी कि अगर कंपनी की वैल्यू 8 मिलियन हो जाती है तो उसे 100 करोड़ दिए जाए। अलविंदर ने यह बात मान ली। इसके बाद असनीर ने ग्रोवर के लिए बहुत अच्छे से काम किया और ग्रोवर आकार में बढ़ती चली गई। असनीर ने ग्रोवर पर हुए बहुत सारे केस भी लड़े और जीते, लेकिन असनीर ने देखा कि कंपनी कुछ बेकार लोगों को भी हायर कर रही है और बहुत सारे जूनियर्स को भी असनीर से ज्यादा सैलरी दी जाती है। जब उन्होंने अलविंदर से इस बारे में बात की तो अरविंदर ने उन्हें जॉब छोड़ देने के लिए कहा। तब कंपनी की वैल्यू 4 मिलियन के लगभग हो चुकी थी। इस तरह से असनीर के 10 करोड़ बनते थे, लेकिन अलविंदर ने उन्हें 1 करोड़ से भी कम रुपए दिए और उन्हें नौकरी से जाना पड़ा। तभी से असनीर ने सीख लिया कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा लिखित कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करना चाहिए। चैप्टर नंबर 2, डोंट टेल योर सीक्रेट्स। जब असनीर IIT में पढ़ते थे तो एक बार उन्होंने फ्रांस की फेलोशिप का नोटिस देखा। केवल 5 बच्चों को ही यह फेलोशिप दी जानी थी। यह बात असनीर ने बाकी बच्चों को नहीं बताई, क्योंकि अगर सभी बच्चे अप्लाई कर देते तो शायद उन्हें वह फेलोशिप नहीं मिल पाती। इसलिए जिन बच्चों ने उस नोटिस को पढ़ा, केवल उन्होंने अप्लाई किया। उनकी संख्या बहुत ही कम थी, इसलिए असनीर को आराम से फ्रांस की स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप में उन्हें बहुत ज्यादा पैसा भी मिला और उनकी फीस भारत की फीस के बराबर ही लग रही थी। इससे उन्होंने सारा यूरोप घूम डाला और वहाँ से काफी इंफॉर्मेशन और ज्ञान भी अर्जित किया, जिससे उन्हें आगे चलकर अपनी कंपनी बनाने में बहुत ही सहायता मिली। इसलिए असनीर के मुताबिक हमें किसी को भी अपने सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए। चैप्टर नंबर 3, स्पेंड टाइम विद एक्सपर्ट्स। इस चैप्टर में असनीर बताते हैं कि हमें कभी भी अपने आप को परफेक्ट और महान नहीं समझना चाहिए। हमें यह बात अच्छे से जान लेनी चाहिए कि हमसे भी ऊपर भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं और हम दूसरों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब आप इस माइंडसेट के साथ किसी कंपनी को शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट बना रहेगा और आप हमेशा दूसरे लोगों से सीखते रहेंगे। असनीर जब फ्रांस गए थे तो उन्होंने वहाँ के लोगों को नजदीक से देखा। उन्होंने देखा कि वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं। वे टीचर के लेक्चर्स को नोट करने के लिए अलग अलग तरह के पेन का इस्तेमाल करते थे। इससे उनके नोट्स बहुत ही प्रभावी बनते थे। असनीर ने भी यही टेक्निक सीखी और बाद में वे भी कलर पेन से अपने नोट्स बनाने लगे। इससे उनकी ग्रेड्स में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। उन्होंने फ्रांस के लोगों से अनुशासन में रहना भी सीखा। इससे भी उनकी सारी कंपनियां आगे चलकर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई, क्योंकि वे माहिर लोगों से हमेशा कुछ नया सीखते रहते थे। चैप्टर नंबर 4, गिव प्रेफरेंस टू फैमिली। कुछ लोग अपने काम धंधे में इतने मशहूर हो जाते हैं कि वे अपनी फैमिली को ही भूल जाते हैं, लेकिन असनीर के मुताबिक ऐसा करना गलत है। जब आप पर कोई मुसीबत आएगी तो आपका काम नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं, बल्कि आपका कोई फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदार ही आपका हालचाल पूछेगा। बुरे वक्त में भी लोग ही आपके काम आएंगे। 20 साल पुराना दोस्त आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स कभी आपको धोखा नहीं देंगे। इसलिए असनीर कहते हैं कि जब आप कोई कंपनी शुरू करें तो उसमें अपने रिश्तेदारों या फैमिली मेंबर्स को भी उचित पोजीशन दें। इससे आपकी कंपनी कभी भी डूब नहीं सकती, क्योंकि आपकी फैमिली मेंबर्स जी जान से आपकी भलाई के लिए काम करेंगे और कोई आपकी कंपनी में गलत कार्य कर रहा होगा तो आपको फीडबैक भी आपको मिलता रहेगा। असनीर कहते हैं कि इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी माधुरी को हमेशा अपने बिजनेस में साथ रखा। भारत में बहुत सारे सफल बिजनेस इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्हें पूरा परिवार मिलकर चलाता है, जैसे हिंदुजा ब्रदर्स या जरोधा के कामत ब्रदर्स आदि। इसलिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 5, जॉब कांट मेक यू रिच। असनीर कहते हैं कि जॉब से आज तक ना कोई रिच बना है और ना कभी बनेगा। भारत की मिडिल क्लास फैमिली की यही मानसिकता होती है कि उन्हें कोई सरकारी जॉब मिल जाए, इसके बाद वे सारी जिंदगी बनी बताई तनख्वाह पर काम करते हैं। कुछ सालों में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट होती भी है, लेकिन फिर भी वह आमदनी किसी भी आदमी को करोड़पति या अरबपति नहीं बना सकती। यहाँ तक कि डॉक्टर की महीने की 2 लाख की सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करें तो उसे करोड़पति बनने में काफी साल लग जाएंगे। तब तक तो डॉक्टर बूढ़ा हो चुका होगा। बुढ़ापे में वह पैसे से एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपनी सरकारी नौकरी की मानसिकता को बदलना होगा। शुरू में कुछ सालों तक हम नौकरी कर सकते हैं, उससे होने वाली सेविंग से आप कोई छोटा मोटा बिजनेस आदि करने की भी सोच सकते हैं। असनीर कहते हैं कि उन्होंने
काफी सालों तक अमेरिकन एक्सप्रेस, पीसी ज्वेलर्स आदि कंपनी में काम किया था, लेकिन जॉब करते हुए उन्हें पता चला कि इससे वे कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी तथा एक एंटरप्रेन्योर बनने की सोची। चैप्टर नंबर 6 है बिजनेस मेक्स यू रिच। असीन कहते हैं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई बिजनेस, कंपनी या स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। आज इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन भी अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुरू में ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसर एजेंसी आदि छोटे मोटे बिजनेस ऑनलाइन ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप जॉब के साथ साथ ही इन चीजों को करें। इससे आपको पता चलेगा कि बिजनेस स्टार्टअप की राह में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं और उनसे कैसे मानसिक और फिजिकल तौर पर लड़ा जाता है। इससे आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स पैदा होगी तथा मुश्किल का सामना करने का स्टेमिना पैदा होगा। इसके बाद आप एक फिजिकल बिजनेस या कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। जब कंपनी या बिजनेस बड़े हो जाते हैं तो करोड़ों और अरबों में कमाई होती है और इसी से आदमी नौकरी के मुकाबले जल्दी अमीर बनता है। चैप्टर नंबर 7 लर्न टू डेलीगेट। जब भी हम कोई कंपनी या स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हम सारे काम खुद करने लगते हैं। इससे हम मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थक जाते हैं। इसे बर्नआउट कहते हैं। इससे हम कुछ भी क्रिएटिव नहीं सोच सकते, साथ ही किसी मुसीबत से लड़ने की एनर्जी भी नहीं रहती। इससे कंपनी धीरे धीरे डूबने लगती है। कई बार तो हम चीजों को माइक्रो मैनेज करने लगते हैं। हमें लगता है कि हर चीज हमें खुद ही करनी चाहिए, लेकिन असीन कहते हैं कि हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। हमें एक्सपर्ट लोग हायर करने चाहिए, फिर हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। उन्हें काम की पूरी जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए। बीच बीच में उनसे फीडबैक लेते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमें 24/7 उनके साथ बैठकर ही काम करते रहें। हमें आदमी के टैलेंट को देखकर ही उस जिम्मेदारी को सौंपना चाहिए। हर व्यक्ति हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसे वही काम देना चाहिए। उदाहरण के लिए ब्लॉगिंग में भी आप चीजों को डेलीगेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप कंटेंट नहीं लिख सकते तो फेसबुक और फीवर से आप कंटेंट राइटर ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपको ब्लॉग डिजाइन करना नहीं आता तो वेब डेवलपर या वेब डिजाइनर की हेल्प ले सकते हो। इस तरह से हमें चीजों को डेलीगेट करने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी दोगलापन बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।